So students, now we are going to discuss the fourth type of effect that is called as the hyperconjugation effect. Okay, and it is also called as the Baker-Nathan effect or no bond resonance. ये तीनों इसी के लिए नेम है. लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम we had discussed three type of electronic displacement effect. First one was the inductive effect, second was the electromagnetic effect, and third was the resonance effect. Okay, now fourth one we are going to discuss is the hyperconjugation effect. Okay, but before that we have to take inductive effect in consideration. ये inductive effect का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा पहले. ठीक, तो ये हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहला इफेक्ट हमने यही पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में ये वाला देखो, ये इंडक्टिव इफेक्ट में जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसका इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होता है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे कम होता है अगर हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें. ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर रहे हैं. ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड चेन और सिस्टम. इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब आपका अल्काइल ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो तब जो उसका इंडक्टिव इफेक्ट शो करने का जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है. जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा, मिथाइल का सबसे कम. बट जब आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड चेन के साथ लगा है तब आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है. ऐसा क्यों हुआ कि ये ऑर्डर जो है ये बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, कि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा शो होना शुरू हो गया और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे कम हो गया. इसका रीजन क्या है? ठीक है, एक्चुअल में इस टाइम ये जो ऑर्डर रिवर्स हुआ है इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक, ये ऑर्डर रिवर्स इसलिए हुआ है क्योंकि एक्चुअल में ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो हो रहा. इसमें जो इफेक्ट शो हो रहा है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो मिथाइल ग्रुप का मैक्सिमम होता है और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का मिनिमम होता है. ओके, एक्चुअल में ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है उसको पढ़ेंगे अब. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन डीलोकलाइज्ड वाया रेजोनेंस. अब क्या मतलब हुआ? देखो, जब आपका जो ये आपका अल्काइल ग्रुप है, दिस इज द अल्काइल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. ये अल्काइल ग्रुप अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लग गया. ओके, क्लियर? तो अब हो क्या रहा है, जो आपका ये वाला अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है ना. मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसके ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ना. ये सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस करवाने के लिए आएंगे. मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. ऑब्वियस है ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो इसलिए होगा क्या, ये वाला डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, तो आपके पास ये वाली रेजोनेंस शो हो जाएगी. हालांकि हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है जो कब शो होती है, जब कोई अल्काइल ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ बाउंडेड हो, तब ये वाली स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस शो होती है जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. ओके, अब इसमें हुआ क्या, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वो यहाँ पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और डबल बॉन्ड का ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जा रहे हैं. ऐसे ही ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ सकते थे डबल बॉन्ड बनाने के लिए,
और तब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आए, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ पे आ सकते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और तब भी यही रेजोनेंस शो होगी। और सिमिलरली इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ सकते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड यू विल ऑब्जर्व दीज 3 रेजोनेंसेज आर देयर। ओके, और ये रेजोनेंसेज क्यों हो पाई हैं? बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ओके, दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो एक्चुअल में हम इसको स्टडी कर रहे थे कि इसका इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंसेस शो करवा रहा है, और इसकी रेजोनेंसेस शो करवाने की वजह से हुआ क्या है, इसकी रेजोनेंस शो करवाने की वजह से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, इस सिस्टम को दे रहा है। ठीक, तो इस तरह जो आपका मिथाइल है, मिथाइल के केस में 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो मिथाइल ग्रुप होता है। तो उसके केस में 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रेजोनेंस करवाने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने करवाया। ओके, बट अगर हम बात करें इथाइल ग्रुप की, इथाइल अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता, इसको काट दो, इथाइल ग्रुप लगा दो, क्या बनेगा? इथाइल ग्रुप क्या होगा? दिस विल बी द इथाइल ग्रुप, और ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, तब क्या होना था? 1 2, तब आपके पास 2 ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना रेजोनेंस करवाने के लिए, क्योंकि रेजोनेंस करवाने के लिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसी के इलेक्ट्रॉन यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं यूज किए जा सकते, तभी तो मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके केस में सिर्फ 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप की बात करूं, ये कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है ये, इसमें तो एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसी रेजोनेंस पॉसिबल है। और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसके केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं कोई इस कार्बन के साथ। अब ऐसे है ना, क्योंकि ये तो इस कार्बन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन लगा ही नहीं हुआ, तो अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो भी जाए तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएगा ही नहीं। ओके, क्लियर? तो इसलिए मिथाइल जिसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं वो जो है वो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करवाता है। इथाइल जिसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि हमने इस कार्बन के हाइड्रोजन देखने हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इमीडिएटली अटैच होगा। ओके, तो इसके बेसिस पे आपने देख लिया कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से शो हो पाएंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इट मींस उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, और हम ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ ना, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे मिथाइल ना होके इथाइल ग्रुप होता, यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप होता CH2 CH3, तो ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 1 और 2, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तब हम बोलते हैं कि इथाइल ग्रुप में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल ग्रुप में 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है उसमें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, इसलिए आप कह सकते हो कि अगर आपके अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो होएगा उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से डोनेट होंगे। ओके, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है बाय नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और इस तरह की रेजोनेंस को सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं।
more number of alpha hydrogen, more number of resonances will be there. ओके और रेजोनेंस में आपको दिख रहा होगा जब ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए रेजोनेंस करवाने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोटॉन, क्योंकि ऑब्वियस है हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला गया, ठीक। बट एक्चुअल में ये जो प्रोटॉन है ये फ्री नहीं है, ये अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, रहेगा ये यहीं पे इंटैक्ट। ओके क्लियर। बट हाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आप बोलोगे बॉन्ड था वो वैनिश हो गया, तो इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। Although a free proton has been shown in the above structure, it is still bound quite firmly to the pi cloud and not free to move। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो प्रोटॉन है ये इस पाई क्लाउड के साथ बाउंडेड ही रहता है, तो इसलिए ये फ्री टू मूव नहीं है। ये नहीं है कि ये आयोनाइजेबल प्रोटॉन है कि ये आयोनाइज हो जाएगा। ओके क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसके दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी बना हुआ था, इसके ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुई, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आए रेजोनेंस शो करवाने, और ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। यू गॉट दिस। ओके और ये आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बन गया। क्लियर। अब हाइपर कॉन्जुगेशन शो कब होती है? एक तो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा, चाहे इस साइड देख लो चाहे इस साइड देख लो, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे दे आर कॉल्ड एज दी अल्फा हाइड्रोजन। ओके सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं आपने, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक, तभी हाइपर कंजुगेशन शो होएगी। एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन हैविंग sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कब शो होती है, जब आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड चेन के साथ जुड़ा हो। मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान क्या है कि उसमें ये जो कार्बन होगा, इमीडिएट कार्बन, जो ये अल्काइल ग्रुप उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, ऑब्वियस है ये या तो डबल बॉन्ड बनाया होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी कॉन्जुगेशन होती है। तो इस कार्बन को, इस कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा इसने यहाँ पे ऐसे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ठीक, तो इट मींस जो अल्काइल ग्रुप है जब भी वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है, sp2 या sp है, तब वो क्या करेगा? तब वो आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करवा सकता है, ऐसे वाली रेजोनेंस। और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। इसका वैसे मेन नेम हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है, बट कभी कभी इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं, और बेकर नादन इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। ओके अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू दी कार्बन हैविंग sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके अब जैसे अगर आपको कोई पूछ ले इसके केस में, इसके केस में कि आपके पास नो बॉन्ड रेजोनेंस होएगी यहाँ पे कि नहीं होएगी, इसके केस में रेजोनेंस होएगी। एक मिनट रुको मैं इसको बनाता हूँ, एग्जांपल थोड़ा ठीक कर लूं। अब इसके केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस होएगी कि नहीं होएगी? ये रहा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके ये रहा उसके ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के ऊपर जो ये कार्बन जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ओके
अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन लगा है डायरेक्टली? नहीं लगा। तो इट मींस कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है वही सिर्फ कॉन्जुगेशन करवाने के लिए जा सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस करवाने के लिए। बट यहाँ पे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से डालेंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते ऐसे रेजोनेंस में। ओके, तो इट मींस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगी। ओके, क्लियर। और दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन है? अब यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है? ये आपका एल्काइल ग्रुप है और ये इस वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है। ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान क्या होती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हालांकि मैंने सिर्फ सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया है, जिसको जो सिंपल अल्कीन है वो वाला लिया। तो यहाँ पे मिथाइल है। मिथाइल के केस में कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे। ओके, और आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करवाया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेशन करवा सकते हैं। इसके केस में तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन करवा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन करवा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन करवा सकते हैं। ओके, क्लियर। तो इसके केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं। फॉर दिस there is having 3 alpha hydrogen, therefore 3 no bond resonances are there। तो इसके केस में 3 नो बॉन्ड रेजोनेंसेस हो सकती हैं। ओके, क्लियर। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आएगा। गॉट इट। तो ऐसे आपने देखना है। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन ये है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन सा मैंने बना के डाला हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन, इसमें और इसमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करो। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो वाले कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं? जितने भी कार्बन से जुड़े हैं वो अल्फा कार्बन है। मतलब आपका ये वाला कार्बन भी अल्फा है और ये वाला कार्बन भी अल्फा है। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं दे आर कॉल्ड एज दी अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने अल्फा कार्बन हैं? एक ये है और एक ये है। और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 और 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, तो अगर इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी। ओके, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ। अब नेक्स्ट ये वाले मॉलिक्यूल में कितने अल्फा कार्बन हैं? ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है इमीडिएट नेक्स्ट, जो जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होते हैं उन सभी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है। ठीक है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, तो इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी? इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी देयर। और इसमें कितनी होंगी? इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी देयर। ओके, क्लियर। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंपल है कि आपने ये कहना है कि जब भी कोई अल्काइल ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड, जैसे ये अल्काइल ग्रुप ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ेगा, तो उस अल्काइल ग्रुप पे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म।